नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। आरसीपी सिंह जी के बारे में कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह ही वो व्यक्ति हैं जो जदयू और भाजपा के बीच संबंध को स्थापित करने का एक सेतु बने हुए हैं। हमने इस कालांतर में ये भी देखा था कि जब अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने जदयू के विधायकों को समेट करके अपनी पाले में कर लिया था, उसके बाद बिहार में इसका असर पड़ा था और जदयू भाजपा के बीच करीब 60 दिनों की बातचीत नहीं हुई थी। उसके बाद आरसीपी सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है जदयू में, और आरसीपी सिंह के स्वागत करने के लिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल, वो आरसीपी सिंह जी के आवास पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करते हैं, स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनने का। और इसके बाद करीब 60 दिन के वक्त के बाद जो है आरसीपी सिंह यानी कि जदयू और भाजपा के बीच बातचीत शुरू हुई थी। अरुणाचल प्रदेश वाला घाव जो है उस पर पर्दा डाला गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि हमने देखा था कि जब आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस दौरान एक जो है चर्चा चल रही थी। उसमें जब जदयू का एक वर्चुअल सम्मेलन चल रहा था, उसमें आरसीपी सिंह मोदी जी की अक्सर तारीफ करते हुए दिखे थे। उन्होंने कहा था कोरोना काल में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वह अतुलनीय है, और इसके बाद से लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे थे और ये सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा चलने लगी थी कि भाजपा की बातों को अक्सर आरसीपी सिंह जी दोहराते हुए नजर आते हैं और भाजपा के बदौलत ही आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, नीतीश कुमार जी के न चाहने के बावजूद। खैर, इन तमाम चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं। आरसीपी सिंह जी आज पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही आरसीपी सिंह जी ने भाजपा के एक्शन का विरोध करके अपने इन ख्यालों से यूटर्न ले लिया। यानी कि जो बात उनके बारे में चर्चा चल रही थी कि भाजपा के लोग हैं, इससे उन्होंने, इस विचारधारा से उन्होंने यूटर्न ले लिया है। कैसे यूटर्न लिया है ये अब आपको समझने की जरूरत है। दरअसल जातीय जनगणना पर बीजेपी का क्या स्टैंड है ये तो आपके सामने है, आपको क्लियर है। इसके बाद यही जातीय जनगणना है, इसी मसले पर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी में मुलाकात हो जाती है, बातचीत होती है, चिट्ठी लिखा जाता है संयुक्त रूप से। ये तमाम चीजें हमने देखा। लेकिन जब आरसीपी सिंह जी पटना आते हैं, पटना में उनसे जातीय जनगणना पर सवाल किया जाता है, तो आरसीपी सिंह जी इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का एक स्वप्न है, जदयू का एक स्वप्न है कि न्याय के साथ हम लोग विकास करते हैं, यानी कि जिसकी जितनी आबादी है उसके आधार पर सबको आरक्षण मिलना चाहिए। अब समझिए पहले क्या होगा। आरसीपी सिंह जी की बातों को माने तो पहले जो आबादी की जो बात की जा रही है, जनसंख्या की जो बात की जा रही है, यानी कि पहले जनगणना होगी, इसके बाद जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी है उसके आधार पर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात की चर्चा छेड़ करके आरसीपी सिंह जी ने अपने इस छवि से यूटर्न ले लिया है, अपने पुराने छवि से यूटर्न ले लिया है। अब क्या पूरा मामला है, इसके लिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। आइए देखते हैं आरसीपी सिंह जी का ये वीडियो। अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण है और दूसरा जो आरक्षण से फर्क क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण उनकी आबादी के अनुरूप मिलना है। इसलिए आपने देखा है कि जनगणना में SC ST की काउंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि संविधान ही इसका प्राविधान करता है कि जितनी उनकी आबादी होगी उतना आरक्षण देना पड़ेगा संविधान को। इसलिए उनकी गणना होती है। बाद में आपने देखा कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण आया, पिछड़ी जातियों में जब आरक्षण आया तो उसमें क्रीमी लेयर आया। क्रीमी लेयर के जो ऊपर थे उनको आरक्षण नहीं मिला, और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। और फिर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो सामान्य श्रेणी के, उनको भी आरक्षण दिया और किनको भी, उनको भी आमदनी का क्राइटेरिया हो गया। आज आप देखिए कि आरक्षण जो है एक तरह से उस प्रकार का मुद्दा नहीं है जो ये 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में ये होता था। आज देखिए सब लोग मांग करते हैं कि साहब आपके पास डेटा चाहिए, किस बात के? और इसका देखिए, आप देखिए सब लोग बात करते, हमारे बिहार में क्या है, हमारे नेता का जो मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, और ये पूरा का पूरा जो 7 निश्चय है साहब, तो 2015 से लागू हुआ, उसमें जो पार्टी आजकल धरना देने का बोल रही है वो भी सम्मिलित थी। और हमारा जो 7 निश्चय है ये पहला ऐसा प्रोग्राम है इस देश में जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी सब ग्रुप को कवर करता है।
आप जरा बता दीजिए किसी प्रकार का भेदभाव किया गया? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, सबको मिलेगा। तो हमारे नेता ने तो एक मॉडल बनाया है जहाँ कि हम लोग पूरा का पूरा समावेशी विकास की बात करें। और केंद्र में भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब उन्होंने दिया है सबका प्रयास। तो दोनों ओर आप देखिए तो हमारी गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है। हम लोग जो हैं अब समाज के सभी लोगों के विकास की बात करें। ये 7 निश्चय पार्ट 2 में भी निकाल के देख लीजिए, ये क्या है, इसमें भी पूरे का पूरा जो हमारा यूनिवर्सल है। लेकिन निश्चित रूप से समाज में लोगों को रहता है कि साहब जात का डाटा चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये जो सेंसस होता है, सेंसस का काम गृह मंत्रालय करता है। जो केंद्र सरकार को काम करना है, जो राज्य सरकार को काम करना है। तो केंद्र सरकार में आप जानते हैं कि 1948 में सेंसस एक्ट बना, उनका काम है, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन आपको याद होगा 2011 में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है, अगर आप इसी पर मैं बोल रहा हूँ, 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, क्या कराया था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया। किसने कराया? गृह मंत्रालय ने नहीं, बल्कि उनके ग्राम विकास मंत्रालय ने, शहरी में। वो सेंसस नहीं था। आप देखें, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, 1994 में उस प्रदेश में भी सर्वे हुआ कि पिछड़ी जातियाँ कितने हैं। कर्नाटका में भी सर्वे हुआ, कितना है। आज आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ के अपना उस सर्वे भी करा। तो हमारी पार्टी की मांग रही है, हमारे नेता ने इसको रखा है, तो मांग रही ही है। लेकिन हमारे नेता उससे बहुत आगे चले गए। आज हमारे नेता का जो न्याय के साथ विकास है, समावेशी समाज का निर्माण है और 7 निश्चय है, पूरा इस बात का मुझे दिखाता है कि हम सब लोगों को, समाज के जितने लोग हैं, सबका विकास। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।